कुछ दिनों पहले मृतका पूजा देवी पत्नी चमन सिंह गांव चुगरासा डाकघर राड़ी इन्होंने 1 जुलाई 2024 को शाखा धरवाला में खाता खुलवाया था। शायद जिसकी जानकारी उनके घर वालों को नहीं थी। ग्रामीण बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कृषि व्यापार और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। बिल्कुल सर, आजकल जैसे साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में बैंक फ्रॉड भी बहुत रहता है। मान लीजिए सर, आपको कॉल आएगी कि मैं एसबीआई बैंक या अन्य किसी बैंक का अधिकारी बात कर रहा हूं और इस दौरान आपको डराने की पूरी कोशिश की जाती है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसी बहाने से वह लोग आपका आधार, ओटीपी व अन्य जानकारियां जुटा लेते हैं और बाद में पता चलता है सर कि आप ठगी का शिकार जो है हो चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री किसान लोन योजना के बारे में जानना चाहूंगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में क्या सर वो लोन माफ होगा या उसका भुगतान जो है उनके घर वालों को करना? किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं? सर, आपके पिताजी भी एक शिक्षक रहे हैं और आप भी एक शिक्षक रह चुके हैं। क्या लगता है सर, कौन सी जॉब बेहतर है? संबंधित कोई जानकारी जिसे आप साझा करना चाहें? सर, आज का जो युवा है सर, खासकर जो चिट्टा जैसे नशे का शिकार हो रहा है, सर उनको क्या संदेश आप देंगे? उसको मैं हूं देशराज कश्यप और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दर्शकों, इस समय मैं मौजूद हूं हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा राख में। यहाँ के शाखा प्रबंधक आदरणीय मुकेश ठाकुर जी आज हमारे बीच मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद देशराज जी। सर, मैं बात करना चाहूंगा, कुछ दिनों पहले मृतका पूजा देवी पत्नी चमन सिंह गांव चुगरासा डाकघर राड़ी इन्होंने 1 जुलाई 2024 को शाखा धरवाला में खाता खुलवाया था। शायद जिसकी जानकारी उनके घर वालों को नहीं थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत 2 लाख रुपए का चेक उनके पति चमन सिंह को दिया है। कृपया क्या है पूरी जानकारी, आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। देशराज जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए आप। जी सर। और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में आपने पूछा जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती पूजा देवी जी ने हमारे बैंक में अकाउंट खुलवाया। जी सर। जिस दिन वो अकाउंट खुलवाने आए थे जी, तो मेरी ऐसे ही स्वाभाविक ऐसे मैं देखा कि वो अकाउंट खुलवा रहे हैं। जी सर। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि भी इनको आप एनरोल कर देना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में। जी सर। जैसे नॉर्मल हम सभी कस्टमर का करते ही हैं वैसे। जी। कई बार कोई छूट जाए वो अलग बात, लेकिन हम करते ही हैं और रिमाइंड करवा के करते हैं। जी। तो हमने उनका बीमा किया। नॉर्मल कोर्स में अपना काम कर रहे हैं सब कुछ। कुछ टाइम बाद मेरे को एक दिन ऐसे एकाएक पता चला कि उनकी मृत्यु हो गई है। जी सर। आकस्मिक मृत्यु हो गई है। जी। तो फिर मैंने उनका अकाउंट देखा जी। और देखा कि उनका प्रीमियम कटा हुआ था। जी सर। फिर मैं उनके घर गया और मैंने उनके पति जी श्री चमन जी को बताया कि ऐसे ऐसे हमने उनका जब अकाउंट खुलवाने आए थे एक दिन पूजा जी तो उनका हमने बीमा किया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत जी। तो क्योंकि उनकी नेचुरल डेथ हुई है तो उसमें उनका कवर है, तो आप काइंडली अपने पेपर जमा करवाएं और आपको 2 लाख रुपए का वो मिलेगा, बीमित राशि मिलेगी। जी सर। तो उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी पूरी की, हमने अपने प्रधान कार्यालय को भेजा और प्रधान कार्यालय की तरफ से श्री चमन जी को 2 लाख रुपए का भुगतान हमने कर दिया है। जी जी जी। ग्रामीण बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं, जो कृषि व्यापार और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण और वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही कहा देशराज जी आपने। ग्रामीण बैंक की सही परिभाषा बताई आपने। ग्रामीण बैंक का उद्देश्य यही था कि ग्रामीण लोगों की सेवा की जाए, गांव में हर आदमी तक पहुंच बनाई जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन के चैप्टर में इसका सारा आता है जी। तो हमारा बैंक किसानों के लिए विशेषकर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत ऋण प्रदान करते हैं हम जी सर, जिसमें हम 7% ब्याज पे उनको लोन उपलब्ध कराते हैं और जब किसान जो है उसको 1 साल के अंदर भीतर उसका भुगतान करता है तो 3% की अनुदान नाबार्ड की तरफ से दिया जाता है। तो किसान को अल्टीमेटली 4% पे वो 4% पे वो
ऋण उपलब्ध है। जी सर। और उसमें अब उस अकाउंट को बस 1 साल के अंदर उसको रिटर्न करना होता है। फसली ऋण है, फसल के अकॉर्डिंग जी इसको वापस करना होता है। साथ में किसानों के लिए ट्रैक्टर के लिए है, जी सर। भू सुधार के लिए है, जी और बाकी सारे पर्सनल जो एम्प्लॉयज है उनके लिए अलग से स्कीम्स है हमारे बैंक की। जी सर। और एमएसएमई में, मुद्रा में और क्रेडिट गारंटी के तहत हम मतलब आदमी काम करने वाला होना चाहिए, जी उसके सर। अकॉर्डिंग हम उसको हर तरह का ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। जी हाँ जी। सर, मैं प्रधानमंत्री किसान लोन योजना के बारे में जानना चाहूंगा सर। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है, हाँ जी। इसमें किसानों को क्रॉप लोन, फसली ऋण, जी सर। मत्स्य पालन हेतु, जी मौन पालन हेतु, जी और हाँ, मधुमक्खी के लिए मौन पालन हेतु ये ऋण उपलब्ध है। जी और इसमें अनुदान है, ब्याज का अनुदान है इसमें। जी। आपको 60% पर जी सर। ये बैंक से उपलब्ध है। और अगर आप उसको विद इन टाइम 1 ईयर के अंदर अगर उसका भुगतान करते हैं, जी रोटेट करते हैं उसको, तो आपको वो 3% का अनुदान और मिलता है, और अल्टीमेटली आपको 4% पे ये ऋण उपलब्ध है। जी हाँ, और इसके लिए आपको भूमि सुधार के लिए भी मिलेगा, जी किसानों के लिए ट्रैक्टर के लिए मिलेगा, जी ठीक है, लैंड परचेज करने के लिए मिलेगा। जी और बाकी जो पर्सन जो भी हमारे सैलरीड वेतनभोगी है उनके लिए अलग से स्कीम है हमारे पास। सर, किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं उपलब्ध हैं? किसानों के लिए यही किसान क्रेडिट कार्ड, जी किसान गोल्ड कार्ड, जी और लैंड डेवलपमेंट के लिए, जी ठीक है, और किसान वाहन योजना, जी किसान अपना पर्सनल व्हीकल ले सकता है, जी। ट्रैक्टर लोन है, ये सारी योजनाएं उनके लिए किसानों उपलब्ध के है। लिए। हाँ जी, गृह निर्माण के लिए भी जी अगर उनकी अपनी इनकम है तो उसको वो हमारे पास इनकम प्रूफ दे अपना, जी और वो गृह निर्माण के लिए भी ले। बिल्कुल। बिल्कुल सर, सर। आजकल जैसे साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, ऐसे में बैंक फ्रॉड भी बहुत रहता है। बिल्कुल। मान लीजिए सर, आपको कॉल आएगी कि मैं एसबीआई बैंक या अन्य किसी बैंक का अधिकारी बात कर रहा हूं, और इस दौरान आपको डराने की पूरी कोशिश की जाती है कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इसी बहाने से वह लोग आपका आधार, ओटीपी व अन्य जानकारियां जुटा लेते हैं, और बाद में पता चलता है सर कि आप ठगी का शिकार जो है हो चुके हैं। बिल्कुल तो सही कहा ऐसे में कैसे जो है सतर्क जो है रहना चाहिए? देसराज जी, ये जी तो बहुत अच्छा पूछा आपने। जी। आजकल बहुत जरूरी है, बहुत बढ़ गया सर। बहुत बढ़ गया है। रोज जी। पेपर सुबह आप पढ़ते हैं सवेरे आप? बिल्कुल। पेपर में इसकी एक न्यूज जरूर लगी होती है लगी होती है अभी। लगी होती है कि जी भी साइबर क्राइम का आज ये शिकार हुआ, आज वो जी शिकार हुआ। तो उसमें ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं अपने सम्मानीय ग्राहकों को ये कहना चाहूंगा कि जी अगर आपको अनजान नंबर से कोई कॉल आती है, जी। उस कॉल को उठाए, कोशिश करें कि ना उठाए। ना फिर भी उठाएं। कई बार उठानी पड़ सकती है कि हो सकता है कि कोई हमारा जी नॉन आदमी जो है किसी मुसीबत में हो, किसी दूसरे नंबर से कॉल जी करो। सर। पर एक बार जब आप फोन उठाओ, फोन उठाने पर अगर आपको कंफर्म हो गया कि ये आदमी हमारे से, इसका कोई मतलब नहीं जी है, सर। तो इमीडिएटली आप उस फोन को काट दो। जी सर। उनसे फालतू की बहसबाजी में मत पड़ो, जी फोन पे उनसे कोई हिसाब किताब मत करो, जी इमीडिएटली फोन काट दो। जब आपको एहसास हो गया जी कि ये आदमी हमारा नॉन नहीं है, जी वो एहसास आपको 5-10 सेकंड में हो जाएगा, जी ठीक है। जी। और दूसरा ये कि अकाउंट की डिटेल तो कभी साझी करनी ही नहीं है ना, बिल्कुल सर। कभी भी नहीं करनी, बैंक कभी नहीं पूछेगा आपसे, जी ठीक है, उसके लिए। और दूसरा, बाई चांस गलती से अगर आपसे जी सर। हो जाता है कि आपने कुछ शेयर कर दिया, या बिल्कुल। तो आपने इसका एक, जैसे आपको एकदम वो होता है तो आपने जी फोन काट देना है, अपना डाटा ऑफ कर देना है, जी और फोन जो है वो स्विच ऑफ कर देना, रिस्टार्ट कर लेना है। जी उससे क्या होगा कि अगर कई बार क्या ऐसा होता है कि जी गलती से हमारा फोन अगर हमने उनके साथ कुछ शेयर कर दिया तो रिमोट में उनके पास चला जाता है। जी तो सर। हम उस रिमोट में चलने के बाद अगर हमने फोन काट दिया जी तो हमारा फोन ऐसे पड़ा रहेगा, डाटा हमारा ऑन होगा, हमारा फोन का एक्सेस उनके पास चला जाएगा। तो हमारे यूपीआई से ये ऐसे कई केसेस हुए हैं, बिल्कुल। जैसे 1 लाख की लिमिट है यूपीआई की ना, जी सर। तो फिर कोशिश करते हैं कि इसके आदमी के खाते में 5,000 से शुरू करेंगे, 5, 10, 20,000, तो आपका ₹1,00,000 का नुकसान हो जाएगा अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो। जी तो इसका बेहतर तरीका यही है कि अगर आपको किसी से ऐसे बात होती है और आपको ऐसा एहसास होता है कि यार ये तो गलत आदमी से मैंने फोन उठा लिया, जी सर। तो आपने फोन का डाटा ऑफ कर देना है। जी सर। हो सके तो फोन थोड़ी देर के लिए ऑफ ही कर दो, उसके बाद रिस्टार्ट कर लो उसको। जी और अनजान नंबरों पे, लिंक पे तो कभी क्लिक करना ही नहीं ना, लॉटरी के झांसे में नहीं आना है कि भाई बिल्कुल इसको बिल्कुल क्लिक सर। करो, उस पे तो कभी
करना ही नहीं, भूल के भी नहीं करना है, चाहे मेल में आता है चाहे कहीं भी आता है, जी सर। क्योंकि बिना कमाई कुछ नहीं मिलता है, लॉटरी बिल्कुल। लूटरी से कुछ नहीं मिलेगा, जी किसी अनजान पे लिंक। मैं यही कहना चाहूंगा अपने जी। ग्राहकों से। सर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने लोन लिया है, इस दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में क्या सर वो लोन माफ होगा या उसका भुगतान जो है उनके घर वालों को करना पड़ेगा सर? नहीं देसराज जी, देखो जी सर। माफ तो होगा नहीं, जी सर। ठीक है, भुगतान उनके जो जायज बार है, लीगल है, उनको करना पड़ेगा, ठीक जी। है। इसके लिए हम तभी कहते हैं कि भाई अपना बीमा करवाओ, ठीक जी। है। बैंक का लोन लोन सुरक्षा कवर ले लो, जी सर। लोन सुरक्षा कवर है, ठीक है। तो मतलब अपना अपने साथ साथ अपने लोन का बीमा कराओ, अपने बिल्कुल। एसेट्स का बीमा कराओ, जी। ताकि कोई अनहोनी होती है, जी सर। देखो अनहोनी तो बोल के आएगी नहीं, अनहोनी बिल्कुल। होती है तो हमारे जो पीछे हमारे जो लीगल हायर है, जो हमारे पे डिपेंडेंट है, उन पे कोई बोझ ना बचे। तो वैसे तो हम जो भी हमारा कस्टमर है उसको हम जो 70 साल तक है उसको हम सुरक्षा बीमा में कवर करते हैं, जी। 55 साल 50 साल की उम्र तक को हम ये भी ज्योति बीमा योजना में कवर करते हैं। जी सर। उसके अलावा और भी हम जी। लोन सुरक्षा में, पीएनबी मेट सुरक्षा में उनको पीएनबी मेट लाइफ के तहत कवर करते हैं, केयर हेल्थ में हम उनको जी। कवर कर रहे हैं एक्सीडेंटल में। जी सर। तो मेरा सभी से ये आग्रह है कि अगर फिर भी कोई छूट जाता है तो जो भी लोन लेता है वो यहाँ पे खुद बोल के अपने लोन का, अपना और अपने लोन का सुरक्षा ले, सुरक्षा कवच ले, तो जिससे कि आपके परिवार पे कोई बोझ ना बने, किसी भी अनहोनी में कोई बोझ ना आए। जी सर। सर आपके पिताजी भी एक शिक्षक रहे हैं और आप भी एक शिक्षक रह चुके हैं, क्या लगता है सर कौन सी जॉब बेहतर है? देसराज जी, ये जी। तो बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। जी। देखो इस दुनिया में जितने भी काम है सारे बेहतर है, बस करने वाले होने जी चाहिए। सर। और भगवान तो हमें एक जी। जरिया बनाता है बिल्कुल। सेवा के लिए कि भी जी सर। पब्लिक सेवा के लिए, चाहे आप जी सर। टीचिंग में चले जाओ, जी। चाहे आप बैंकिंग। टीचिंग में मैंने 4 साल अध्यापन का कार्य किया है, 2004 से लेकर 8 तक। बहुत अच्छा अनुभव रहा वहाँ पे मेरे। उस टाइम जो मैंने 4 साल अध्यापन में दिए, जी सर। तो स्टूडेंट आज काफी अच्छी जगहों पे हैं, डॉक्टर जी भी सर। हैं, इंजीनियर भी, आईआईटी में जी। गए हैं, जी। फॉरेन भी चले गए हैं कुछ एक तो। जी। तो अच्छा लगता है, वो भी अच्छा था सर, ये भी अच्छा, यहाँ भी सेवा का मौका मिला है। जी सर। वहाँ स्टूडेंट्स के साथ था, जी। ठीक है, ज्यादा ज्यादा स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से लिंक होता था। बिल्कुल जी। और यहाँ पे पब्लिक डीलिंग है जी। पूरा, मतलब सभी वो स्टूडेंट्स भी वो भी यहाँ पे पर यहाँ पे भी मतलब ये कि मैं कुछ काम अध्यापन का भी कर लेता हूँ बीच में, लोगों को जी। जागरूकता फैला के, तो बिल्कुल मेरे दोनों काम जरूरी हो होता है रहे सर, हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सर आज का जो युवा है सर, खासकर जो चिट्टा जैसे नशे का शिकार हो रहा है, सर उनको क्या संदेश आप देंगे? सर मेरा संदेश तो यही है कि जी। नशे से दूर रहो। बिल्कुल जी। दूसरा, सबसे ज्यादा जी। आप फिजिकल वर्क करो खेल कूद में, जी बच्चों सर। से कि भी खेल कूद, मोबाइल भी छोड़ दो, जी सर। खेल कूद करो। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल थोड़ा सा जो यूथ हमारे टाइम में होता जी था ना, सर। वैसा यूथ नहीं रहा है, बिल्कुल जी। ठीक है। जी। तो मेरा सबसे यही मेरा निवेदन है बच्चों से कि भी जी सर। वो खेल कूद में ध्यान दे, पढ़ाई के साथ खेल कूद में, जो सिर्फ बिल्कुल। पढ़ाई नहीं, बिल्कुल। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा खेल कूद में भी ध्यान दे, ताकि उनका जी। स्वास्थ्य ठीक रहे। जी और सर। नशे को तो बिल्कुल अलविदा करे ना, नशे से तो जी। दूर ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सर और कोई बैंक संबंधित कोई जानकारी जिसे आप साझा करना चाहें? सर बैंक संबंधित यही है कि मैं लोगों को ये कहूंगा कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट जो है जी वो सर। बैंक में रखें, जी सर। ठीक है। अभी हमारा ब्याज दर जो है बहुत अच्छा चला हुआ है, जी सर। 7.10 है, और जी। जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए 7.60 है। जी सर। बाकी जो कई बार गांव के लोग होते हैं उनको आइडिया नहीं होता है, बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं, जी सर। पर वो क्या करते हैं, वो पढ़ाई स्टॉप कर देते हैं, घर से पढ़ना शुरू करते हैं कि प्राइवेट में एमए कर लेता हूँ, जी सर। मैं किसी प्रोफेशनल कोर्स में नहीं जाता हूँ। जी। तो आजकल जैसे कि सरकार भी बोल रही स्वरोजगार अपनाओ, जी तो सर। स्वरोजगार के लिए कुछ आपके पास प्रोफेशनल कोर्स भी होना चाहिए ना, जो टेक्निकली, जी ठीक बिल्कुल। है। अब उसके लिए पैसा भी लगता है। जी। तो अगर कोई इस इलाके में, आपसे भी आग्रह करूंगा कि जी आपको भी सर। ऐसा लगता है कि कोई होनहार बच्चा है, जी। ठीक है, जिसके पास जो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहता है लेकिन की धन की कमी, कमी होती है सर हाँ, कि नहीं तो नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल हाँ, जी, तो ठीक बोला आपने। एजुकेशन लोन की स्कीम हमारे पास है, जी। ठीक है। एजुकेशन लोन से वो, या कोई स्वरोजगार अपनाना चाहता है, तो जी। आजकल तो बहुत सी स्कीम है, सरकार तो की तरफ से कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है, ठीक ठीक है। बोल बस रहे हैं। जागरूकता की कमी है, थोड़ी जागरूकता की कमी है, जागरूकता ठीक की बोला कमी है, आपने, बाकी बिल्कुल जी। कोई कमी नहीं है। एजुकेशन लोन में तो ऐसा है कि जी सर। जब तक बच्चा कोर्स कर रहा है जी। तब तक तो हम रिपेमेंट भी नहीं मांगते हैं। जी। कोर्स के 6 महीने बाद अगर नौकरी मिलती है तो रिपेमेंट मांगते हैं, ये तो साल बाद रिपेमेंट मांगता। जो बच्चा कोर्स करेगा वो
इतना तो कमा ही लेगा कि भाई अपना घर चला सके और जो हमारी किस्त होगी उसको वापस कर सके। तो मेरा ये, और दूसरा सर, बीमे के लिए आपने भी लोगों को थोड़ा जागरूक करना है। देखो कि भाई जब चला जाता है ना कमाने वाला आदमी, तो पीछे परिवार के ऊपर आदमी तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन चलो थोड़ी सी आर्थिक मदद मिल जाए तो उनका जो लाइफ स्टाइल है वो तो डिस्टर्ब नहीं हो। तो अपने आप को बीमित करवाएं। सरकार की तरफ से बहुत सस्ती योजना है, 20 रुपए में सुरक्षा बीमा है, और 436 में जीवन ज्योति बीमा। बाकी जो यूथ जो भी 40 साल की पहुंचने वाला है, जो 40 से ऊपर नहीं, जी सर, तो 40 साल तक जो है उनके लिए मेरी ये है कि अटल पेंशन योजना में आप अपना नामांकन करें। अगर आप देश राज्य, अगर आप 40 के नहीं हुए हैं तो आप भी अटल पेंशन योजना, क्योंकि देखो अभी तो हम कमा रहे हैं, उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम डाल देंगे, ठीक है, जो भी हमारा जाएगा। तो अगर आप अभी 40 साल के नहीं हुए हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन ही 1200 रुपये आएगा महीने का, ठीक है। तो अगर आप उसको 60 साल तक देंगे तो 60 साल बाद आपको 5,000 रुपये सॉरी पेंशन रहेगी पर मंथ, जब तक भी आप अलाइव है। उसके बाद आपकी स्पाउस को, फिर बच्चों को 8.5 लाख रुपए का वो पैसा मिलता है इकट्ठा। तो वो काफी अच्छी एपीवाई की स्कीम है, मैं लोगों को बोल रहा हूँ उससे जुड़ो, क्योंकि बुढ़ापे में 5,000 रुपये अगर अकाउंट में आ जाएगा तो अपना ठीक रहेगा, खर्चा पानी चल पड़ता है। बाकी जो हमारे किसान भाई बंधु है जी सर, वो अगर उनको पावर टिलर आजकल की जरूरत है, उसके लिए लोन चाहिए, वो मिल जाएगा। जी सर, अपनी लिमिट्स बढ़ाओ। मैं तो बोलता हूँ कि अपना जो खेती के जो तरीके हैं उनको, मतलब पैसा चाहिए उनके लिए, तो आप बैंक से लो, ठीक है, और बैंक कम ब्याज पे दे रहा है और अच्छी खेती बाड़ी करो आप, और बैंक से जुड़ो। मेरा तो यही आग्रह रहेगा सबके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। दर्शकों, आपने देखा हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा राग के शाखा प्रबंधक आदरणीय मुकेश ठाकुर जी आज हमारे बीच मौजूद रहे। दर्शकों, वीडियो को शेयर जरूर करें। वह जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी जानकारियां मैं आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।